हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रैक्टिस जो सेशन आप कह सकते हो या प्रैक्टिस सेट जो कह सकते हो, इसमें दूसरी क्लास है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है किसी एक पैटर्न पे होगा। ठीक है, अलग अलग जो भी क्वेश्चन होंगे अलग अलग वैरायटी के होंगे, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्लास है ये। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले खुद से भी एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और देखना कि आप कितना इम्प्रूव कर चुके हो। और अगर नहीं सॉल्व कर सकते या नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न की वजह से, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। ठीक है, कोई वस्तु है जो 4 सेकंड में 21 किलोमीटर जा रही है और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो औसत अगर ऐसे निकालना होता है, औसत मतलब एवरेज। एवरेज क्या होता है? जो होता है ये क्या होता है? टोटल यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, यही तो होता है एवरेज। अब टोटल डिस्टेंस आप देखिए, यहाँ पे 21 मीटर एक है और दूसरा क्या है, 15 मीटर है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 21 मीटर की दूरी वो 4 सेकंड में तय कर रहा है और जो 15 मीटर की दूरी है वो 2 सेकंड में तय कर रहा है। यानी कि ये हो गया 36/6 और ये क्या हो गया, 6 बार में कट जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर और सेकंड में दी गई है, डिस्टेंस और टाइम की यूनिट रेस्पेक्टिवली। इसी वजह से एवरेज क्या निकलेगा, मीटर पर सेकेंड में निकलेगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यूनिट देखो तो यूनिट सब में देखिए यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है, यूनिट का फर्क है। तो यूनिट ऐसा नहीं हो कि आप पहला ऑप्शन क्लिक करके आ जाओ कि 6.00 मीटर सेकेंड, सेकेंड की पावर 1 है, ना कि यहाँ पे सेकेंड की पावर -1 है। यहाँ पे हमें मीटर पर सेकेंड यानी कि 6 मीटर सेकेंड -1। ठीक है, जो पावर में -1 होता है इसका मतलब बटे में s। ठीक है, बटे में सेकेंड। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटे फॉर्म में आपको करना भी है, बहुत लंबा नहीं आपको प्रोसीजर अप्लाई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? यहाँ पे देखिए आपके पास 2 चीज़ें हैं। अक्षय के पास खुद के पास पैसे नहीं थे। अक्षय ने क्या किया, अक्षय से उसके दोस्त ने पैसे मांग लिए। अक्षय के पास तो पैसे हैं नहीं, अक्षय ने दिखाई चालाकी। चालाकी क्या दिखाई, उसने क्या किया, जितने रुपए उसके दोस्त को चाहिए थे अक्षय ने उतने ही कहीं से ले लिए। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6% था। और इसने जो वो पैसे अपने दोस्त को दिए वो 9% के हिसाब से दिए। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि अक्षय को प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, तो अक्षय को, अगर अक्षय की बात करें तो अक्षय को सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको साधारण ब्याज, साधारण वार्षिक ब्याज लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो जो ये है अक्षय को कितना देना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना देना है, कितना देना है, तो अक्षय को कितना देना है, PRT/100 होता है। तो प्रिंसिपल क्या है, 3000 है, R कितना है, 6% है, T कितना है, 2 है, बटे में 100, 0 से 0 कट गया है ना। तो 30 इंटू क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 360 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है, 360 रुपये किसको, इसको देना होगा, अक्षय को देना होगा। अक्षय मतलब जहाँ से उसने ली है उसको देगा। अक्षय को मिलेंगे कितने, अक्षय को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, 3000 ही है, लेकिन दर कितनी है, 9 है, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 से 0, यानी कि 30 गुणे 18, ये हो गया आपका 540 रुपये। ठीक है, अब पूछ रहा है अक्षय को लाभ कितना होगा। एक बात बताओ, लाभ यही तो होगा, इतना, ये क्या है, ये दे रहा है और इतना ले रहा है, इतने रुपए ही तो इंटरेस्ट ले रहा है। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, 540 माइनस 360, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 180 रुपये। 180 रुपये इसका प्रॉफिट होगा। क्या यही आंसर है?
ये आंसर अगर आपका आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन फिर से देखिए। यहाँ पे पूछा गया है अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। यहाँ पे हमने टाइम क्या लिया है, 2 साल लिया है भाई। ये क्या है, 2 साल पे निकाला है। 2 साल में 180 रुपये का फायदा होगा, तो 1 साल में क्या होगा, 1 साल का प्रॉफिट कितना होगा, 1 साल का प्रॉफिट होगा 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 रुपीज़। ठीक है, 90 रुपये क्या होगा, उसको फायदा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करो, ये करो, 360 आया, 540 आया, दोनों को माइनस किया, डिवाइड बाई 2 इज 90, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने लंबा लिख दिया है, लेकिन इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बाकी आप समझदार हो, आपको कैसे कौन सा स्टेप लिखना है कौन सा छोड़ना है आपको अच्छे से पता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। 7/11 है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। दशमलव के रूप में अगर व्यक्त करना है, देखिए ये छोटी फॉर्म का क्वेश्चन है, इसमें और कोई आप चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 11 और यहाँ पे 7 रखे, डिवाइड ही करना पड़ेगा। क्या करोगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, 6 बार में जाएगा 66, 4 हो गया। अब नहीं कट रहा, 0 लगा दिया, फिर क्या हुआ 33, फिर 7 आ गया, फिर 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर 6 बार में गया और यहाँ पे आ गया 4, फिर 0, फिर 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 33, फिर 7। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। क्या 0.63636363 ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, ये 6363 का रिपीटेशन होता रहेगा। जिस चीज़ का रिपीटेशन होता है हम क्या करते हैं, उसको 0.6363 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बार। बार का मतलब क्या है, एक संख्या है, मान लीजिए 3 है, 3 के ऊपर बार लगा है, यानी कि 3 3 3 3 ये चलता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो 63 के ऊपर अगर बार लगा दिया है, इसका मतलब 63 63 63 चलता जाएगा। तो हम कहाँ तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक कैसे लिखेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर बार लगा के दिखा देते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, सिर्फ यहाँ पे था। 0.63 बार जो होगा इसका आंसर होगा। तो ये मेन अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन डिवीजन का नहीं था, ये बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे ही दे देते हैं ये कई बार। ठीक है, तो ये इस चीज़ का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, बॉड मास आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 108 है, डिवाइड बाई 18, गुणे में है 55 माइनस 35 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 3। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले पता है बॉड मास में हम क्या लगाते हैं, ये है यही तो लगाते हैं, बॉड मास यही तो होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले 108 डिवीजन क्या है 18 है। ठीक है, गुणे कर दिया 55 माइनस, अब ये ब्रैकेट वाली चीज़ों को हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 35/5 और ये डिवाइड बाई 3 है, यानी कि गुणे में करोगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जाएगा यहाँ पे 6 बार में। ठीक है, और ये 3 गया 2 बार में, है ना, ये जाएगा 7 बार में, 2 गुणे ये 55 माइनस 7, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हो तो आप इस चीज़ को देखो, या ये मान लेते हैं ये x के बराबर है और x का मान ही निकालना है, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 48, तो ये हो जाएगा 96, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको समझ सकते हो, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ब्रैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनको हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। ऐसा मत करना कि 108 डिवाइड बाई 18 इंटू मतलब होल डिवाइड बाई नहीं करना है इसको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो 108 है डिवाइड बाई 18 है तो बटे में 18 ही जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है। तो जब तक आप ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप इसका गुणा भाग नहीं कर सकते। तो आपको ब्रैकेट वाली चीज़ों को अलग सॉल्व करना होता है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों में इसको इन्वॉल्व करोगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है कि 273 बटे में 195
का सरलतम रूप है, इसका सरलतम रूप पूछ रहा है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना कि ये नंबर जो है किससे कट रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इसको देखूँ, ये 3 से कट रहा है, 3 से 18, 3 पचे 15, फिर 3 9 27 और ये एक बार में, ठीक है, 13 पचे 65 और यहाँ पे 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि ये 7/5, यार ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, 7/5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से पूछा गया है। एक आयत जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ, आयत क्या होता है? आयत कुछ इस तरीके से होता है, ये अगर ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा। मतलब आयत में क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और इधर की भुजा बराबर होगी। तो बोला गया है कि भुजाएं 12 और 4 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 12 है तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की जाती है जिसके विकर्ण समान हो और एक कोण का मान 60 डिग्री हो, ठीक है। इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने रीड कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ को हम पिघला कर या किसी चीज़ को तोड़ कर अगर कोई नई चीज़ बनाते हैं, अगर हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो उसका, एक बात बताओ, उसका क्या होगा? अगर कोई सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई 2D फिगर है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, तो 2D ये क्या है, आयत क्या है, 2D फिगर है जिसमें लंबाई है चौड़ाई है लेकिन हाइट नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो आयत में, और आयत को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, समचतुर्भुज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही तो बोला जा रहा है। तो आयत का क्या होगा, ये जो परिमाप होगा वो समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर होगा। भाई अगर 3D फिगर होता है तो उसमें वॉल्यूम बराबर होता है, जब 2D होगा तो उसमें परिमाप बराबर होगा। तो इसका जो परिमाप होगा आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी होगा, यही तो होता है इसका परिमाप आयत का। तो 2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 + 4, और ये 12 और 4 कितना हो गया, 16 दूना 32, ठीक है, ठीक है, हाँ ये क्या हो गया, 32, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, परिमाप जो निकला है वो भी क्या होगा, सेंटीमीटर में ही निकलेगा, ठीक है। बात क्लियर है, ये 12 और 4 ही दिया है ना, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, एक बात बताओ, समचतुर्भुज, यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पे इसके विकर्ण क्या है, बराबर है, इसके जो विकर्ण है वो बराबर है, और एंगल जो है एक दिया हुआ है वो है 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका एरिया कितना होता है। इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होता है a² sin थीटा। अब थीटा का मान 60 है, लेकिन ये a जो है, a मतलब ये क्या है, इसकी लंबाई है। ये समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये a है तो ये सारी भुजाएं क्या होंगी, a के बराबर होंगी। या a यहाँ पे अगर आप मान लिया है तो आप क्या करो, इसको x मान लो यार, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये क्या हो गया, x हो गया, ठीक। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा x x x x, चारों को जोड़ दो यानी कि 4x हो जाएगा, और परिमाप दोनों का बराबर होगा, यानी कि इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। इसका परिमाप इसके बराबर होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो होगा वो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो 8 सेंटीमीटर, अब a का मान 8 आ गया है तो 8 का स्क्वायर, और साइन थीटा यानी कि साइन 60, 8 8 64 हो गया। साइन 60 का मान हो जाएगा करनी में 3/2, ये क्या हो जाएगा, 32 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आया है, और 8 का स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं उसको अच्छे से, ठीक है। फ़ायदा क्या,
बताने का जब समझ में ही ना आए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है इनफैक्ट। तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, एक्चुअली ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर देख लो आप एक बार। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। 18 लड़के हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, औसत क्या होता है? औसत यानी कि एवरेज क्या होता है? जो नंबर दिए होते हैं सम डिवाइड बाय नंबर, यही तो होता है, ठीक है। समेशन डिवाइड बाय पदों का योग डिवाइड बाय पदों की संख्या, यही तो होता है। तो यहाँ पे 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। अंकों का औसत जो है 16 है, लड़के कितने हैं? 18 है। तो हम क्या कह सकते हैं? 18 लड़कों के अंकों का योग लिख सकते हैं हम। ये क्या हो सकता है? जो एवरेज इसमें दिया हुआ है, एवरेज दिया है इन्होंने 16 और गुणे यहाँ पे क्या है, हमने निकालना है सम जब निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। तो एवरेज 16 दिया है और नंबर कितने हैं? स्टूडेंट लड़के कितने हैं भाई? 18 हैं। अब नेक्स्ट लाइन, जबकि कक्षा में के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। तो कक्षा में यानी कि 30 विद्यार्थियों के अंकों का योग क्या हो जाएगा? औसत कितना है इसका? 18.1 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30 विद्यार्थी हैं, ठीक। तो हमें क्या पता चल गया? 30 विद्यार्थियों के अंकों का योग पता चल गया, और जिसमें से कि 18 लड़के हैं उनके अंकों का योग निकल के आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पूछ क्या रहा है यहाँ पे? लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत, लड़कियां जितना नंबर पा रही हैं, जितने भी नंबर पा रही हैं उनका औसत पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई? 30 टोटल थे, 18 लड़के निकल गए, तो लड़कियां कितनी हैं भाई? लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां तो आपकी हो गई 30 माइनस 18 मतलब 12 लड़कियां हो गई। तो 12 का जो सम होगा, 12 लड़कियों का योग क्या होगा? 12 लड़कियों के प्राप्तांकों का योग जो होगा वो क्या हो जाएगा? अगर टोटल में से आप लड़कों का माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या? 12 लड़कियों का योग निकल के आ जाएगा, यानी कि 18.1 गुणे 30 माइनस 16 गुणे 18। अगर ये आप निकाल दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? 12 लड़कियों के प्राप्तांकों का योग निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है औसत, तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या होगा? ये होगा, यही होगा 18.1 इंटू 30 माइनस 16 इंटू 8, और पदों की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या इज 12, डिवाइड करोगे यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक। तो यही चीज़ आपको करनी थी, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो? 18 लड़कों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? एवरेज दिया है 16, लड़कों की संख्या है 18, टोटल विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 18.1 गुणे 30, गुणा करके लिख देना, माइनस कर देना, माइनस करने पर जो भी आएगा XYZ, और बटे में क्या कर देना? लड़कियों की संख्या 12 कर दो कि यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से करना और बताना कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं ABCD, तो आप इसको बताना, ठीक। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक जा रही हैं, समझ में आ रहा है, तो शेयर कर दीजिएगा जहाँ पे भी नीड हो। और ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, 3rd सेशन लेके आऊँगी मैं इसका भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।